हेलो एवरीवन, टेक्निकल मैक्स में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, यदि आप भी एक फ़्लाइट में यदि ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, ऐसे थिंकिंग आता होगा कि हम फ़्लाइट टिकट बुक करने के लिए हमको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। फ़्लाइट टिकट हम कहाँ से बुक करेंगे, कैसे बुक करेंगे, कैसे इसका फॉर्म होता है, कैसे फिल करेंगे, बुकिंग में आप कितना चार्जेस लगता है, कितना आपका डिस्काउंट मिलता है ना। आप कैंसिल यदि आप बीच में हो सकता है किसी प्रकार से यदि आपका पास प्रॉब्लम हो गया तो उस फ्लाइट टिकट को आप कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, और यदि कैंसिल करेंगे तो क्या चार्जेस कटेगा, और है ना आपका वो आप रिफंड पैसा होगा या नहीं। इस तरह से बहुत सारे आपके अंदर में मन में क्वेश्चन आता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और आसानी से घर बैठे इस फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन की ओर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आना है अपना फ़ोन में आना है। फ़ोन में आने के बाद सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है। आने के बाद देखिए सबसे पहले सर्च करना है आपको, है ना, इग्जिगो फ्लाइट सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इग्जिगो फ्लाइट लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जस्ट उसके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है इग्जिगो, ये जो ऐप्स है इसमें आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, आप भी इंस्टॉल इसे कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए हमारा इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। कहाँ से कहाँ आपको ट्रैवल करना है उसको सबसे पहले सर्च करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको हैदराबाद लिखना है। हैदराबाद के बाद जस्ट आपको डेस्टिनेशन जो कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे जाना है आप इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। आपको फर्स्ट में आपको कहाँ से फ्लाइट पकड़ना है और कहाँ तक आपको जाना है ना, उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको किस डेट में जाना है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए नीचे डेट दिया गया है, आपको उसको सर्च कर लेना है। सर्च अपने अनुसार से देख लेना है कि हमारा जो है ना मतलब कम पैसा कौन सा है। ठीक है, आपको किस डेट में जाना है तो उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए डेट हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए हमारे पास नीचे लिखा है सर्च फ्लाइट, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको सर्च फ्लाइट कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है ना। अब इसको थोड़ा सर्च हो रहा है, थोड़ा सर्च होने दीजिए। अब सर्च होने के बाद देखिए इस तरह से हमारे सामने खुल के हमारे विंडो आ चुका। अब देखिए यहाँ पे अपना जो भी है अपना फ़्लाइट को सर्च कर सकते हैं, आप किस फ्लाइट में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टाइम दिया गया है ना, आप दिखाते हैं आपको। एक फ़्लाइट है, ये फ़्लाइट नंबर है ना, इंडिगो 6E421, ये फ़्लाइट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9:45 से लेके 11:30 बजे तक, है ना। 9:45 में चलेगा और 11:30 में आपको छोड़ देगा। ये कितना मॉर्निंग में है, अच्छा ना। और आपको देखिए नॉन स्टॉप फ्लाइट है ना। ये देखिए नॉन स्टॉप फ्लाइट है, आपको कहीं नहीं रुकेगा, डायरेक्ट आपका यहाँ से हैदराबाद से टेक ऑफ करेगा और रांची में लैंडिंग करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी प्राइस है ना, आपको क्या चार्जेस लिया जा रहा है आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 4263 रुपीज़ आपको चार्जेस पे करेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और यदि आपको चेंजिंग यदि कुछ करना है ना, और आपको देखना है कि आप यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं, बहुत सारा है। ठीक है, इंडिगो का है फ्लाइट, है ना, उसके बाद है एयर एशिया इंडिया है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा फ्लाइट है, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, विस्तारा है ना। तो चलिए हम इंडिगो का है उसको उसमें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास नया विंडो हमारे सामने खुल करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों फिर से रीचेक कर लेना है ना, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो देखिए हैदराबाद टू रांची है, आपको 1 सितंबर है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है ना। 1 बजे 1 घंटा 45 मिनट का आपका जर्नी है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लाइट नंबर। ठीक है, फ्लाइट नंबर क्या है आपका, इंडिगो 6E421 आपका ये फ्लाइट नंबर है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जैसे स्टेशन में जाते हैं तो क्या होता है, एक ट्रेन नंबर होता है ना, उसी तरह से ये फ्लाइट नंबर है। ठीक है, तो इसको आप इसी फ्लाइट में आपको, है ना, वहाँ से टेक ऑफ करना है, इसी फ्लाइट में आपको जाना है। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, उसने यहाँ पे नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्राइडे 1 सितंबर हो रहा है, आपको 9:45 है ना, आपको यहाँ से टेक ऑफ करेगा हैदराबाद, है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ठीक है, और फ्राइडे
यानी 1 सितंबर वही 9:45 में आप इधर से टेकअप कीजिएगा और 11:30 में रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आपको क्या करना है, लैंडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो जर्नी कितने का है, आपको 1 घंटा 45 मिनट का आपको जर्नी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है आपको बैगिंग जो है, आप बैगेज किस प्रकार से लेके सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका हैंड बैग होता है वो 7 kg का होना चाहिए और एक ही पीस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लगेज बैग होता है वो है ना, जो 15 kg का जो चेकिंग होता है उसमें 15 kg का होना चाहिए, वो भी 1 पीस ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल आपका जो वेट है वो मतलब टोटल आपका जो लगेज हो कितना होना चाहिए, 22 kg होना चाहिए। उससे यदि ज़्यादा आपका होता है तो आपको जो भी एयरपोर्ट में होगा उसका जो चार्जेस होगा वो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक में दिया हुआ है ना, एक एसोर्ट में दिया हुआ है, एक एसोर्ट फ्लेक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक वाला है, अब बेसिक में क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे है ना दोस्तों, देखिए बेसिक में यदि सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे 4263 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि उस आप जाने के टाइम में यदि किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो गया, यदि उसको कैंसिल यदि टिकट करना चाहते हैं तो आपको देखिए टिकट यदि कैंसिल करने के बाद 24 आवर्स के पहले यदि टिकट कैंसिल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपको 1178 रुपीज़ आपको ही रिफ़ंड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बगल में जो आपको दिया गया है ना, ये जो बगल में दिया गया है इसमें सेलेक्ट करने से आपका है 5012 रुपीज़ आपको चार्जेस करेगा। ठीक है, ट्रैवल का उतना चार्जेस करेगा, लेकिन है ना, चलिए इसमें सेलेक्ट करके हम देख लेते हैं। देखिए सेलेक्ट करना है तो इसमें हमको जो कभी भी इमरजेंसी में यदि हम कैंसिल करेंगे तो हमको पैसा कितना इसमें रिफंड मिलेगा, 4478 रुपीज़ हमको क्या करना, रिफंड हमारे पास मिलेगा। ठीक है, और इसमें हमको कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इसमें से और ज़्यादा मिलेगा तो फिर इसमें क्या सेलेक्ट कीजिए है ना, 5162 रुपीज़ आपको चार्जेस लेगा, लेकिन इसमें 1162 रुपीज़ जो आपको चार्जेस करेगा तो उसमें यदि आप कैंसिल कीजिएगा 24 आवर्स के अंदर में तो आपको 4478 रुपीज़, मतलब वही है, दोनों सेम एक ही हिसाब किताब है इसका। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें से दोनों जो चूज करना है चूज कर सकते हैं। यदि आप बेसिक में यदि जाना चाहते हैं, यदि आपका फिक्स है कि हमको कैंसिल टिकट नहीं करना है तो नहीं करना है, तो आप ये जो बेसिक है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट नीचे आना है स्क्रॉल करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कैंसिलेशन का जो है आपका यहाँ पे जो कैंसिल करने का है उसका पूरा सा टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको सारा दिखा है, आपको यहाँ पे एक बार थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। चलते हैं हम बैक में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफ़र दिया गया है ना, अब यहाँ पे देखिए ऑफ़र दिया गया है, अब इसमें है ऑफ़र फॉर यू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप यहाँ देखिए नीचे बहुत सारा ऑफ़र है, इंस्टेंट दिया 215 रुपये आपका ऑफ़ है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप 5000 का यदि फ़्लाइट बुक करते हैं है ना इस जगह पे, तो आपको क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा फ़्लाइट फ्री होने का। ठीक है, यदि आप उसमें लॉटरी होता है, लॉटरी यदि आपको लग गया तो आपको फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले पैसा पे करना पड़ेगा। यदि लॉटरी लग गया आपको तो आपका जो पैसा आप पे किए हैं टिकट का, वो पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जस्ट नीचे दिया गया है आपका जो बेज फेयर जो है आपका 3000 पूरा आपका पैसा का डिटेल्स दिया गया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो हम 215 रुपया इंस्टेंट में जो किए उसमें हमारा 200 रुपया क्या किया, हमारा माइनस कर दिया। ठीक है, उसमें 4263 रुपीज़ हमको क्या करना है, पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे GST यदि जाना तो GST में क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल फाइनल जो पे करना है, हमको कितना पे करना है, यहाँ पे 4263 रुपीज़ हमको क्या करना है, इतना पे करना है। तो चलिए हमको पे करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेड में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसेड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव ऑपरेक्स हुआ लिखा हुआ है 3000 रुपीज़। ठीक है, यदि मेक माई ट्रिप में यदि आप इस फ्लाइट को यदि बुक करते हैं तो आपको 3000 का क्या है, आपको 3000 तक क्या है आपको सेव हो सकता है। ठीक है, माफ़ हो सकता है। तो चलिए इसको हम प्रोसेड में क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे जो भी है आपका पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं।
दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे जो करना है आपको पर्सन का ऐड करना है, जो पर्सन जा रहा है अभी, है ना, उसका आधार कार्ड में जो नाम है वो सेम नाम लिखना है, ठीक है। चलिए ये पर्सन नहीं है, इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। चलिए इसको डिलीट करके हमको यहाँ ऐड जो एडल्ट लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी है फर्स्ट मिस्टर देना है, यदि लेडीज़ है तो मिसेस, मिस्टर जो भी है ना, आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नाम है लास्ट नाम आपको फिल कर देना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसके बाद जो भी उसका नेशनलिटी है उसका इंडिया कर देना है ना, किसी नेशनल जिस नेशनल से है, चलिए वो इंडिया से है, इंडिया लिख दिए। यदि इसमें से कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे उसको कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा फिर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको क्या करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे अब जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, है ना, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, देखिए हमारा ईमेल आईडी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कभी भी मत भूलना, ठीक है। अब ईमेल आईडी फिल करना ही ज़रूरी है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन से अभी टिकट का बुकिंग कर रहे हैं तो जो आपका ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी में आपको जो भी टिकट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ठीक है। तो और यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका मोबाइल नंबर से क्या करेगा, वो आपको अपडेट करते रहेगा, ठीक है, मैसेज आता ही रहेगा। उसके बाद जो भी है आपको एड्रेस यदि भरना है तो आप एड्रेस यहाँ से भर सकते हैं। करंट लोकेशन जो भी है आपको यहाँ से एड्रेस फिल कर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस पूरा फिल करके और उसके बाद क्या करते हैं, चलिए हम एड्रेस फिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस है अपना एड्रेस लिख दीजिए, है ना, एड्रेस लिख दिए। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको कंटिन्यू में कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमारे पास हमारे पास आप जो सीट है वो सेलेक्ट करने का हमारे पास ऑप्शन आ गया। जैसे दोस्तों यदि आप यहाँ पे सिलेक्ट अभी चॉइस करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार का ऐसा सीट है, एक है येलो कलर का, एक है पिंक कलर का, ठीक है। यहाँ पे 2 सीट दिखाया गया है। तो जो होते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 50 रुपीज़ से 250 रुपीज़ तक आपको चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम सीट में सेलेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इधर वाला यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो आपका देखिए 225 रुपीज़ आपको चार्जेस कर रहा है। इधर वाला साइड वाला भी देख रहे हैं, है ना, विंडो साइड का, तो वही 250। और यदि सेंटर मैंने यदि लेते हैं तो हमारा 225 रुपीज़ वो भी चार्जेस कर रहा है। चलिए पीछे चले, पीछे में क्या चार्जेस लेता है। पीछे में देखिए सेंटर वाला जो सीट है 50 रुपीज़ चार्जेस कर रहा है, और जो विंडो साइड में है 175 रुपीज़ चार्जेस कर रहा है। और यदि हम येलो वाला, यदि हम पिंक वाला जो सीट है, देखिए साइड में जो ले रहे हैं उसमें 650 ले रहा है, और विंडो साइड में यदि लो वो भी 650 ले रहा है, और इसमें जो सेंटर में है वो भी 650 ही ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका चॉइस है सीट, यदि बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, और नहीं है तो यदि आपको चार्जेस नहीं देना, पैसा यदि पे नहीं करना है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आपका फ्लाइट का जब रहेगा तो, है ना, तो अब उस समय आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा और आपको सीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कौन सा सीट रहेगा इसमें आपको ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे यदि इससे बुक करते तो आपका अपना जो पर्सनल जो सीट है वो चॉइस करके अपना सीट ले सकते हैं, और ये ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो है ये 5 है। ये 5 के अंतर्गत में देखिए यहाँ पे जो सीट है ना, ये जो सीट यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये 5 में ही दिखाएगा। देखिए 5C इसको सेलेक्ट करेंगे तो 5B, और इधर वाला जो विंडो वाला है तो 5A। अब यदि ये 6 लिखा हुआ है तो 6A 6B 6C इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सीट नंबर रहता है 6D 6C 6F, ठीक है। जैसे 8 है तो जैसे 8 सीट नंबर है तो 8 जैसे A 8B 8C 8D 8E 8F इस तरह से सीट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सीरियल नंबर रहता है, वहाँ पे जा करके आसानी से सीट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट मतलब चलिए मान लेते हैं किसी सीट में सिलेक्ट करते हैं। चलिए स्क्रॉल करके हम लोग पीछे चाहते हैं और हम लोग एक सीट बुक कर लेते हैं विंडो साइड का, और उसको क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा देखिए आपको, यदि आपको खाना लेना है, पिज़्ज़ा लेना है, जो भी आपको कुछ ऑर्डर करना है, बुक करना है, तो यहाँ से बुक कर सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे प्राइस सारा चीज़ आपको दिया गया है। तो चलिए हमको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पेज जो लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास हमारा जो पेमेंट मेथड है वहाँ हमारे सामने
पेमेंट मेथड में हम आ चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया गया है आपको जो आप यहाँ गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, UPI के माध्यम से, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से यदि आप पेमेंट कर सकते हैं, सिंपल सी है ना। आप यदि आपका नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको और बैंक चाहिए देखने के लिए तो आपको यहाँ पे ऑल बैंक जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी बैंक है वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, उसके बाद गूगल पे से पे करना है। इसको क्या करना है, गूगल पे हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, गूगल पे जैसे हम क्लिक किए हमारे पास गूगल पे हमारे सामने खुल के आ गया है। हमारे जो पेमेंट है वो पेमेंट कर दिया गया, हमारा पेमेंट मेथड आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये आने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी पेमेंट है उसको क्या करना है, पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पिन है वो पिन जनरेट कर देते हैं। जनरेट करने के बाद हमारे पास डन करना है। डन करने के बाद हमारे पास जो भी टिकट है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक यू, बाय बाय।